देखिए, माता के बहुत सारे स्वरूप हैं शास्त्रों के अनुसार, और उसमें एक बड़ा विशेष स्वरूप है 10 महाविद्या का स्वरूप। क्या है ये? देखिए, माता की पूजा दो तरीके से की जाती है। एक है सामान्य पूजा या वैदिक पूजा, वैदिक रूप से पूजा, जिसमें नव दुर्गा की उपासना की जाती है। माता की एक तंत्र की पूजा भी होती है, तांत्रिक पूजा भी होती है, जिसमें 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। 10 महाविद्या की उपासना देवी की सर्वोच्च उपासना मानी जाती है, और इसमें देवी की 10 विद्याओं से, देवी के 10 स्वरूपों से हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। देवी का जो तंत्र है, शाक्त तंत्र, ये पूजा तंत्र की पूजा है। इसीलिए बिना पूरी जानकारी के आप शाक्त तंत्र की पूजा नहीं कर सकते। नवरात्रि में अगर आप 10 महाविद्या की पूजा का विधान जानते हैं और पूजा करते हैं, तो कोई भी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। देखिए, सामान्यतः हम 9 दुर्गा को 9 दुर्गा कहते हैं, 9 देवियां कहते हैं, लेकिन 10 महाविद्या को 10 देवियां या 10 दुर्गा नहीं कहते हैं, उन्हें 10 महाविद्या कहते हैं। तो दरअसल ये 10 तरह की विद्याएं हैं, तंत्र की विद्याएं हैं, तंत्र की साधनाएं हैं और तंत्र की सिद्धियां हैं। इसीलिए इसको तंत्र विद्या की देवियां कहें तो ज्यादा उचित होगा। देखिए, 10 महाविद्या के मुख्यतः 10 स्वरूप हैं, 10 साधनाएं हैं और 10 सिद्धियां या शक्तियां हैं। जो पहला स्वरूप है वो है काली का स्वरूप। माता काली कहते हैं इनको। क्या महिमा है इनकी? माता काली का जो स्वरूप है, ये 10 महाविद्या का प्रथम स्वरूप है। समय पर नियंत्रण करने के लिए, काल पर जो नियंत्रण करे वो काली है। समय पर नियंत्रण करने के लिए और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए मां काली की उपासना अचूक है। अगर आप मां काली की उपासना करते हैं तो हर तरह के भय का नाश होता है और तंत्र मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जिनको अवसाद है, डिप्रेशन है या मानसिक समस्या है, उनके लिए माता काली की उपासना करना बहुत लाभकारी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। इनकी उपासना का मंत्र है ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः। 10 महाविद्या का दूसरा स्वरूप है मां तारा का। अगर आप मां काली और मां तारा को देखें तो थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, स्वरूप लगभग एक सा दिखता है। मां तारा का जो औरा है, आवरण है, वो नीले रंग का है, और माता काली का जो आवरण है वो काले रंग का है। लेकिन सिद्धियां, शक्तियां दोनों की बड़ी अलग हैं। अगर मां तारा की बात करें तो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए और चक्र साधना के लिए इनकी पूजा की जाती है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों और समस्याओं से निपटने के लिए मां तारा की पूजा बड़ी अच्छी मानी जाती है। मां तारा की पूजा से व्यक्ति को चमत्कारी शक्तियां भी मिल जाती हैं। अज्ञात बाधाएं अगर जीवन में हैं,
कुंडली के दुर्योग अगर जीवन में हैं तो उनको नष्ट करने के लिए मां तारा की पूजा की जाती है। मां तारा की उपासना का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। 10 महाविद्या में देवी का जो तीसरा स्वरूप है वो है मां ललिता का स्वरूप। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। इन्हें मां त्रिपुर सुंदरी और माता राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इनको धन और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। जब आप श्री यंत्र की सिद्धि करते हैं, जब आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो मां ललिता की पूजा की जाती है। इनकी साधना करने वाले को जीवन में अपार संपन्नता की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में अभाव हो या दरिद्रता हो तो मां ललिता की उपासना करनी चाहिए। मां ललिता की उपासना से वैभव मिलता है। इनकी उपासना का मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। ये मंत्र मां ललिता के समक्ष पढ़ा जाता है और मां ललिता की पूजा से दरिद्रता दूर हो जाती है। अब बात करते हैं 10 महाविद्या के चौथे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता भुवनेश्वरी। इनकी उपासना करने से ऐश्वर्य के साथ साथ शक्ति का वरदान भी जीवन में प्राप्त होता है। उच्च पद प्राप्त करने के लिए, अपने प्रभाव में, अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए इनकी उपासना की जाती है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं और प्रशासन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए माता भुवनेश्वरी की पूजा बड़ी फलदायी होती है। आपको जीवन में उच्च पद अगर चाहिए तो माता भुवनेश्वरी की पूजा करिए, आपको मन चाहा उच्च पद प्राप्त होगा। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। 10 महाविद्या का जो 5वां स्वरूप है उनका नाम है भैरवी। किसी भी तरह के तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इनकी पूजा की जाती है। और माता भैरवी की पूजा अगर कोई व्यक्ति भैरवी चक्र पर बैठकर करे तो उसे अद्भुत सिद्धियां मिल सकती हैं। जो लोग माता भैरवी के उपासक होते हैं उनके ऊपर अन्य शक्तियां असर नहीं करती। अगर आप किसी खतरनाक काम में हैं, माइनिंग का काम करते हैं, सेना में हैं, युद्ध में हैं या कोई खतरनाक काम करने जा रहे हैं तो माता भैरवी की उपासना करके जाइएगा, आप अपने काम में जरूर सफल होंगे। माता भैरवी का मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। माता भैरवी की पूजा करने वाले साधक का चेहरा अलग से चमकता हुआ दिखाई देता है। 10 महाविद्या का जो 6वां स्वरूप है उसका नाम है छिन्नमस्ता। माता ने अपना गला काट दिया है, रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं, 2 अलग अलग देवियों के मुख में जा रही हैं और एक धारा अपने ही सर के मुख में जा रही है। छिन्नमस्ता
बड़ा तंत्र का अद्भुत स्वरूप मानते हैं। इनकी उपासना से व्यक्ति को मुक्ति का वरदान मिलता है, संस्कारों से मुक्ति मिलती है और ऋणों की, कर्जों की समस्या का अंत होता है। माता छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के शरीर का कायाकल्प हो जाता है, शरीर की सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। अगर असाध्य रोग हैं या गंभीर रोग हैं तो इनसे मुक्ति पाने के लिए माता छिन्नमस्ता की पूजा करनी चाहिए। इनका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनियै हूं हूं फट स्वाहा। अब जानते हैं 10 महाविद्या के 7वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है धूमावती। इनकी उपासना करने से व्यक्ति को वैराग्य मिलता है। जो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं या नशे में डूब जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, उनके लिए मां धूमावती की उपासना करना लाभकारी होता है। लेकिन महिलाओं को इनकी उपासना करना वर्जित है। माता धूमावती की उपासना का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दैव्ये स्वाहा। 10 महाविद्या का जो 8वां स्वरूप है, उससे हम अपने सामान्य जीवन में भी परिचित हैं और सामान्य जीवन में भी उनकी पूजा करते हैं। उनका नाम है मां बगलामुखी। शत्रु नाश के लिए और मुकदमे में विजय के लिए माता बगलामुखी की उपासना की जाती है। माता बगलामुखी की पूजा उग्र पूजा है जो तुरंत फलदायी होती है, लेकिन केवल दूसरे को नुकसान करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मुकदमा चल रहा है या विरोधी समस्या पैदा कर रहे हैं, तब आपको माता बगलामुखी की पूजा सोच समझ करके करनी चाहिए। इनका मंत्र है ह्रीं बगलामुखी ह्रीं, ह्रीं बगलामुखी ह्रीं। 10 महाविद्या का जो 9वां स्वरूप है वो है माता मातंगी का स्वरूप। वाणी, ज्ञान और सम्मोहन की शक्ति के लिए माता मातंगी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से प्रतियोगिता, नौकरी और स्वास्थ्य के मामले में बहुत लाभ होता है। माता मातंगी की पूजा से गंधर्व विद्या की प्राप्ति होती है, जिससे आदमी बहुत कलाकार, वाणी में सिद्ध और बहुत संगीत आदि में निपुण हो जाता है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। 10 महाविद्या का जो अंतिम स्वरूप है वो है माता कमला का स्वरूप। इनकी उपासना करने से रूप, सौंदर्य, अपार धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जीवन में दरिद्रता का नाश होता है और कर्जों से आपको छुटकारा मिलता है। जिनको भी आकस्मिक धन चाहिए, रूप सौंदर्य चाहिए, उनको माता कमला की उपासना करनी चाहिए।
कभी कभी लोग माता लक्ष्मी और माता कमला में कंफ्यूज होते हैं। दिखने में, प्रभाव, स्वभाव में लगभग एक तरह की हैं, लेकिन मां कमला तंत्र साधना की देवी हैं। याद रखिए, तंत्र सिद्धि का नाम है कमला। और माता लक्ष्मी को तो आप जानते ही हैं, धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, नारायण की पत्नी हैं। माता कमला का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।